हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे। अभी लास्ट 2 वीडियोस हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इतना क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज के अराउंड एक क्या होता है, स्पेस होता है। कोई भी चार्ज के अराउंड एक क्या होता है, स्पेस होता है, जहाँ तक उस चार्ज का क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे मान लो अपना स्टेट का जो सीएम है, उसका जो क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्या होगा, एरिया होगा। जैसे जो सीएम है उनका एक एरिया क्या होगा, स्टेट होगा। तो सीएम के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो कहाँ तक होंगे, उस स्टेट तक ही होंगे। वो स्टेट तक ही उस रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर सकता है। मतलब उनका इफेक्ट कहाँ तक हुआ, सीएम का एक पर्टिकुलर स्टेट तक हुआ। वैसे सेम चार्जेस का भी अपना क्या होता है, एक इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर एरिया तक। ठीक है, उसी एरिया को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अपन लेके आते हैं, अगर कोई अदर चार्जेस को, तो वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है, तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी चार्जेस के अराउंड क्या होता है, कि स्पेस होता है जहाँ पे किसी दूसरे चार्ज को लाने से वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एज्यूम कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था पॉइंट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity at a point is defined as the force experienced by test charge placed at that point। मतलब टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट चार्ज वर्ड यूज़ हुआ है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज अपन यूज़ कर रहे हैं टेस्ट चार्ज होगा। और टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। किसको बोला जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो अपन जो टेस्ट चार्ज के रूप में किसको यूज़ करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन पे एक चार्ज रखी हुई है +Q। ठीक है, अब इससे पोजीशन वेक्टर r पे एक पॉइंट P है जहाँ पे कौन सा चार्ज रखा गया है, टेस्ट चार्ज रखा गया है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, Q0 से। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो यूनिट वेक्टर है मान लो r कैप है। तो क्या बताया मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the electric field at particular point is called intensity of electric field। इतना क्लियर हुआ। electric field intensity at a point is defined as the force experienced by the test charge, the force experienced by the test charge placed at that point। इतना क्लियर हुआ। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा E = F/Q0। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट क्या होगी बताइए, यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम होगी। इतना क्लियर हुआ। अपन इसको क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F = 1/4πε0, एयर लेके चलते हैं, इनटू फर्स्ट चार्ज क्या है Q, सेकेंड Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अगर वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन क्या लेके चल रहे हैं, R लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R²। इतना क्लियर हुआ। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर F निकालने के, तो यहाँ पे R कैप लगा देंगे, लास्ट क्लासेस से मैंने बताया, और यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को अपन किस में पुट करते हैं, 1 में। तो यहाँ से हो जाएगा E = F की वैल्यू 1/4πε0
क्यू डॉट क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन हो जाएगा क्यू ज़ीरो। अब यहाँ से क्यू ज़ीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इतनी क्लियर हुई। अब इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ई मॉड ऑफ ई या ई ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फार्मूला आ गया। जैसे कुलम्स लॉ से F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास जो चार्ज है उस चार्जेस की जो वैल्यू है, मान लो वो कितनी है 5 कूलम या 5 माइक्रो कूलम भी ले सकते हैं, 5 कूलम लेके चलते हैं, ठीक है। और इस पे मान लो कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इतना क्लियर हुआ। ये टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू F/Q। तो यहाँ पर जाएगा 10/5। तो क्या आ गया 2 न्यूटन पर कूलम, मतलब एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इतना क्लियर हुआ। तो अपन समझ सकते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस फोर्स एक्सपीरियंस को ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ई का जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब चेक करते हैं, यहाँ पे ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है 1/r स्क्वायर के, या ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो अब इसमें 2 ग्राफ बनते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो रहता है वो है ई वर्सेस आर स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं ई जो है आर स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर स्क्वायर जो है ई के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ ई लेते हैं, यहाँ ले सकते हैं आर स्क्वायर। इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इतना क्लियर हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। सेकंड ग्राफ किसके बीच निकालना है, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो अब ये देखो ई और 1/r स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आर स्क्वायर जो इन्वर्सली था और 1/r स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अगर ये ई लेके चलते हैं और इसको 1/r स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से लीनियर ग्राफ। इतना समझ में आ गया। तो ये ग्राफ्स CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th बोर्ड के लिए, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन में इस तरीके से ग्राफ पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करिए। इतना समझ में आ गया। तो ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चार्जेस के कारण, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। मान लें हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे एज्यूम करते हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन, इस तरीके से मेनी चार्जेस हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, कौन सा, Q0, जिसको अपन टेस्ट चार्ज की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए Q1 के कारण यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा, मान लो Q1 का फील्ड कितना है, E1। Q2 के कारण फील्ड जनरेट होगा, Q2 का फील्ड क्या है, मान लो E2। अगेन Q3 के कारण भी यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फील्ड जनरेट होगा, मान लो कितना है, E3 है, वेक्टर E3। शो ऑन, इस तरीके से Q4 के कारण E4 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E5 ड्यू टू Q5। तो इस तरीके से अलग अलग चार्जेस के कारण यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को बताना है इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ऐसे ही टॉपिक एक फोर्स वाले में पढ़े थे, कूलम फोर्स में, जहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इतना क्लियर हुआ। तो उसके लिए अपन ले लेते हैं यहाँ पे, अगर इसका जो वेक्टर पोजीशन है या पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर R1 है, इसका क्या है, वेक्टर R2, और इसका क्या है, वेक्टर R3। अपन ये लेके चलते हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप। और यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मान लो R1 है,
मॉड ऑफ फैक्टर R2 जिसकी वैल्यू क्या है R2, मॉड ऑफ फैक्टर R3 जिसको अपन लेके चलते हैं क्या R3, ये लेके चलते हैं, सो ऑन, इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए, निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है मैंने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनके वेक्टर सम के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेक्टर E इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू, फर्स्ट चार्ज के लिए Q1 अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है R1 स्क्वायर, और अगर ये वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे R1 कैप। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, प्लस के सेकेंड चार्ज Q2, डिस्टेंस R2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R2 कैप, प्लस के Q3 अपॉन R क्यूब स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा R3 कैप प्लस सो ऑन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से k जो है कॉमन निकल जाएगा, और k की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर मीडियम, है ना। तो k यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, प्लस k Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, प्लस k Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अपन चाहे तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ फैक्टर E इज इक्वल टू, ई अपन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरीके से इन सबका क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड। R1 कैप यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, K, और इसी को समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N QI अपॉन RI स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ 2 चार्जेस दिए हुए हैं तो 2 चार्जेस के लिए I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, सेकेंड के लिए Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, समेशन लगा मतलब क्या करना अपने को, सम करना है। 3 चार्जेस के लिए Q3 अपॉन R3 स्क्वायर हो जाएगा, उसको सम कर दो। तो इस तरीके से इनफाइनाइट चार्ज के लिए अपन ये फार्मूला बना सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीडेड टू सस्पेंड अ चार्ज ड्रॉप इन एयर, मतलब किसी भी चार्ज ड्रॉप को एयर में सस्पेंड करने के लिए, फ्रीली लटकाने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करना पड़ेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ, मान लो हमारे पास एक चार्ज ड्रॉप है Q, ठीक है। अब ये चार्ज ड्रॉप Q अगर मैं एयर पे सस्पेंड करूँगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा, और वेट का फार्मूला W इज इक्वल टू होता है mg, ये अपन पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, है ना। वेट का फार्मूला होगा mg। अब ये वेट के कारण नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरने से इसको रोकना है, तो रोकने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के कारण वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लगता है, तो अपन इसको लेके चलते हैं वेक्टर F। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे वेक्टर F लग रहा है। इतना क्लियर हुआ, मतलब वेट के कारण वो नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करके रखा, होल्ड करके रखा है। कैसे होल्ड करके, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। अब इसको फ्रीली सस्पेंड करना है, तो फ्रीली सस्पेंड करने के लिए कौन सी कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि अगर ये फ्रीली सस्पेंड हो रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, in the condition of equilibrium क्या हो जाएगा बताइए, in the condition of equilibrium the magnitude of the vector F is equals to the magnitude of the vector W। समझ में आ गया। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है जब आपस में इक्वल रहेगा तो वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें पता है
फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज या टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई। तो अपन यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, F की वैल्यू क्यू ई पुट कर सकते हैं। और W की वैल्यू क्या दी हुई है, mg। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन क्या आ जाएगी, q। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, mg अपॉन q। तो किसी भी ड्रॉप है जिसको अपने को फ्रीली क्या करना है, सस्पेंड करना है एयर में चार्ज ड्रॉप को, तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, E इज इक्वल टू mg अपॉन q। इतना क्लियर हुआ। अब हम ड्रॉपलेट का एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जिसमें अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा कि ड्रॉपलेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे अ ड्रॉपलेट हैज़ अ मास ऑफ 10 की पावर माइनस 14 kg। मतलब ड्रॉपलेट का जो मास है वो दिया हुआ है कितना, 10 की पावर माइनस 14 kg एंड अ चार्ज प्लस 2e। चार्ज मतलब q की वैल्यू दी हुई है 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतना क्लियर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर ये ड्रॉपलेट है नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे वेट लग रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या निकालना, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो डैट द ड्रॉपलेट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने बता दी थी, E इज इक्वल ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। इतना क्लियर है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ही होता है, और डब्ल्यू होती है क्या, mg। तो यहाँ से E अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन q। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे m की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉपलेट का मास अपने को दिया हुआ है कितना है, 10 की पावर माइनस 14। g की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और q दिया है 2e, 2e मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.125 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे मैंने इसको टॉपिक में क्लियर किया था आपको, और जिसके बेस में आपको ये बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। मतलब जो कॉइन है उसका मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम। अब इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, 1000 का डिवाइड कर देंगे, सो डैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब। ई की वैल्यू दी हुई 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब। इतना क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्ज बॉडी के कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ गया। अब अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट, W इज इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। और ये बैलेंस कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। इतना क्लियर हुआ। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से सेम कंडीशन, F इज इक्वल टू W। जब वेट जो है अपवर्ड लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या होती है, QE, और W होता है क्या, mg। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना अपने को n, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर Q इज इक्वल टू NE। कहाँ से आया ये, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल टू होता है क्या, NE। तो जब Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे n स्मॉल e कैपिटल E mg, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू mg अपॉन स्मॉल e एंड कैपिटल E। अब देखिए m की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। स्मॉल e किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालें। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इंटू कैपिटल E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 की पावर
9। ठीक है, अपन चाहेंगे तो इसको अप्रॉक्सीमेट 10 भी यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अपन 10 लेके बनाते हैं। ठीक है, तो जब 10 लेके बनाएंगे अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, कुछ दिया नहीं है तो अपन चाहे तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो चाहो तो 9.8 भी लेके बना सकते हो आप, डिपेंड करता है क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर। तो अपन यहाँ पे क्या लेके बना सकते हैं, 10 भी लेके बना सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 माइक्रोमीटर इज बैलेंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड 5.1 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सिस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर ड्रॉप की रेडियस दी हुई है। तो रेडियस कितनी है, 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻6 मीटर। ठीक है, आगे देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बैलेंस कर रहा है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5.1 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मतलब ये है कि उस वाटर ड्रॉपलेट को बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। तो मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा। और इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करके। इतना क्लियर है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है, चार्ज पार्टिकल है, तो वाटर ड्रॉपलेट पे चार्ज होगा, उस चार्ज के लिए क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन क्या लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। इतना है, क्लियर है? तो अगर चार्ज पार्टिकल बॉडी तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, और वही फोर्स उसको क्या कर रहा है, बैलेंस। अब यहाँ लिखिए इन द बैलेंस्ड कंडीशन, चलिए बताइए क्या होगा इन द बैलेंस कंडीशन पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू अपन पढ़े हैं QE, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और वेट हो जाएगी क्या, mg। अब Q की वैल्यू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या निकालने हैं, n की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से Ne। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास किसका यूज़ करेंगे, वाटर ड्रॉप मतलब एक स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होती है। तो ये हो गया मास की वैल्यू की जगह पे लिख सकते हैं अपन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को क्या लेके चलते हैं, रो इंटू जी। अब देखिए वाटर की डेंसिटी ड्रॉप है, कौन सा ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ से अपने को मास की वैल्यू क्या पुट कर दी है अपन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, डेंसिटी क्या लेके चल रहा है, रो। अब यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है स्मॉल n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4πr³ ρg और अपॉन यहाँ 3, और यहाँ से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल en कैपिटल E। चलिए अब देखिए 4 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r कितना दिया है, 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 होल क्यूब। ठीक है, और रो की वैल्यू 10⁻3, जी अपन क्या लेके चल रहे हैं 9.8, 10 भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन क्या लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। इतना क्लियर? 10 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर सही आएगा आपका। 3 × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5.1 × 10⁻4, 5.1 × 10⁻4। ठीक है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सिस। जब इसको सॉल्व करते तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आती कितनी, 5। तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या, 5। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सिस पे, n इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतना क्लियर है? अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg, मतलब पार्टिकल का जो मास है वो कितना दिया है 10⁻³ kg, एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम, क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रो 10⁻6 कूलम, इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से उसको फेंक रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में उसको फेंक रहे हैं।
तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, ऑफ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इतना क्लियर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब अगर किसी भी चार्ज बॉडी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और उसके अगेंस्ट में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ फोर्स से, ठीक है। तो जब इसको मैं थ्रो करूँगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, है ना भाई। अगर आप यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसको यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी जाएगी जाके वो रुक जाएगा। इसका मतलब द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इतना क्लियर है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, ये अपने को निकालना है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, देखिए यू वी दिया हुआ है, एस निकालना है अपने को, तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट यहाँ पे देखते हैं v की वैल्यू गिवन है, u गिवन है, s निकालना है, बट a की वैल्यू गिवन नहीं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है ना, बॉडी मूव कर रही है। एक्सेलरेट होने के बाद वो क्या, और स्पीड कम हो रही है, मतलब वो एक्सेलेरेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बॉडी क्या हो रही है, डिक्लेरेट हो रही है। तो बॉडी अगर डिक्लेरेट हो रही है तो किसके कारण से होगी, फोर्स के कारण, अपोजिंग फोर्स के कारण, है ना। तो बॉडी अगर मूव करे तो वहाँ पे न्यूटन का क्या लगेगा, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फोर्स, तो फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे क्यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा ma। तो यहाँ से जब a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन m। अब चेक करते हैं, यहाँ पे q की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है 2 इंटू 10⁻5, और मास अपने को दिया गया है कितना, 10⁻⁻3। तो जब यहाँ कैलकुलेट करते देखिए 5 टू 10, 10⁻5 के साथ जाके 10⁻6, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 10⁻3 जब उसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हो गया। बट बॉडी कमिंग टू रेस्ट, बॉडी किस पे जा रही है, रेस्ट पे जा रही है। इट इज़ गोइंग टू कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये क्या हो रहा है, किस पे जा रहा है, रेस्ट पे जा रहा है। तो रेस्ट पे जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉडी इज गोइंग टू रेस्ट, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज कन्वर्टेड इनटू डिक्लेरेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेरेट हो रहा है बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेरेशन के लिए सामने कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस साइन। इसको आप याद रखेंगे। इतना क्लियर है। चलिए अब आते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 कमिंग टू रेस्ट, u 20, तो ये 20 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -10 और अपने को s की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट कर ली। प्लस माइनस 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 वाले को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 s 20 स्क्वायर 400, और s की वैल्यू निकालेंगे तो 400 अपॉन, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए 2 इंटू 10³ मतलब 1000। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2/10 दैट इज़ 0.2 मीटर। तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। कितना आएगा, 0.2 मीटर। इतना क्लियर हुआ। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्शंस को लेके अपन उसके बारे में क्लियर स्टडी करेंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।